जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हितेशी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीख तय हो चुकी है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी के खिलाफ हवा है, ऐसा इस आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो कुछ खास नहीं रहा, बहुत खराब रहा है। लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी सत्तारूढ़ महायुति पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी थी। लोकसभा चुनावों में मात्र 0.7% वोट के अंतर से एक बहुत बड़ा खेल हो गया था। एमवीए ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 17 सीटें महायुति को ही मिली थी। लोकसभा चुनावों में मिले वोटों के अगर विधान भवर को देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी तकरीबन 107 सीटों से आगे रही थी, जबकि महायुति 128 सीटों पर आगे थी। अगर 0.7% वोट से सीटों की संख्या में इतना बड़ा डिफरेंस होने का हुआ है और इसका मतलब ये है कि एक एक वोट की लड़ाई है। शायद यही सोचकर महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना यानी कि शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत पवार गुट शामिल है, पिछले 3 ऐसे फैसले लिए गए हैं जो पिछले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल लेते रहे हैं। अब इसी विषय पर हमारी सहयोगी शिखा श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस विषय पर हमें तमाम जानकारी देंगी। शिखा जी, आपसे पहला सवाल ये है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति रही है वो उठापटक वाली राजनीति रही है, तो ऐसे में क्या दिलचस्प समीकरण देखने को मिल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद तनु। देखिए, पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में जो उथल पुथल रहा है उसको देखते हुए अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें एमवीए का प्रदर्शन महायुति के मुताबिक काफ़ी अच्छा रहा। एमवीए को अच्छी जीत मिली, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी एमवीए को अच्छी जीत मिल सकती है। एमवीए की बढ़त देखी जा रही है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस बार सीएम फेस क्या होगा, चूंकि बीजेपी की तरफ से यानी कि जो महायुति है उसकी तरफ से इस बार देवेंद्र फडणवीस को एक चेहरा बनाया जा सकता है, ऐसा संभवतः ऐसा हो सकता है। तो इस बार सीएम फेस क्या होगा, कौन होंगे सीएम फेस इस बार? देखिए, एमवीए की तरफ से अभी तक सीएम का चेहरा नहीं उतारा गया है, लेकिन महायुति की तरफ से सीएम का चेहरा एकनाथ शिंदे है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर महायुति का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उनका इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महायुति देवेंद्र फडणवीस को आगे करेगी। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव हमने देखे कि एक लहर थी उसमें, जिसमें शुरुआती दौर में ऐसा कहा गया था कि कांग्रेस की लहर आएगी। एग्जिट पोल्स में भी ऐसा दिखाया गया था कि कांग्रेस एक तरफा ये मुकाबला जीत रही है, लेकिन आखिरी दाव कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर हुई उसमें यह देखा गया कि बीजेपी आगे चलती। तो जिस तरीके से हरियाणा में देखने को मिला इस तरीके का जो एक खेल था, राजनीतिक खेल, क्या उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी हो सकता है? इस बारे में तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। अभी टिकट बंटवारा नहीं हुआ है, अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो इस बारे में अभी फ़िलहाल के लिए कहना मुश्किल है। फ़िलहाल ये भी कहा जा सकता है कि उम्मीदवार कितने अच्छे हैं इस पर भी जीत डिपेंड करती है। धन्यवाद शिखा जी आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों की जो तारीख है वो तय हो चुकी है, और इसी की तरह 2 पार्टियां हैं। इस बार आधा दर्जन पार्टियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। एक एनसीपी जो शिंदे गुट है और दूसरा जो शिवसेना गुट है। इन दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का मुकाबला होगा, और देखने वाली बात ये होगी कि सीएम फेस कौन सा है। आपको पल पल की खबर का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसी खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।